अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उस्मान भाई के पास, जिनसे हम पूछेंगे कि अगर कोई बंदा इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ये मसला आता है कि हम सेकंड हैंड मोबाइल लेके आते हैं, 2 दिन चलाते हैं, 4 दिन चलाते हैं, उसमें 100 तरह के मसले निकल आते हैं। फिर हम पछताते हैं कि यार हम ये चीज़ें पहले चेक कर लेते। तो इसी बारे में हम इनसे पूछेंगे कि आप सेकंड हैंड मोबाइल लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ें चेक करें और कौन सा हमें सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहिए। नए में तो इतना ख़ास कोई मसला नहीं होता, उसकी भी वारंटी होती है, वो क्लेम हो जाती है। मसला होता है सेकंड हैंड का, तो इनसे पूछेंगे हम। तो जी, तो उस्मान भाई, ये जो सेकंड हैंड मोबाइल होते हैं इनमें बड़े मसले होते हैं। तो आम जो बंदा आता है वो जाता है लेके तो मार्केट से आ जाता है, उसको बेचारे को नहीं पता होता कि इसमें ये मसले भी होते हैं, उसको चेक करने का तरीका नहीं आता। तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि अगर एक बंदा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें पहले वो चेक कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहली बात तो ये कि दुकानदार जो होता है वो टच एलसीडी कैमरे का बैकअप नहीं देता। ठीक है, ये चीज़ें तीन होती हैं, ये मौके पे चेक होती हैं। जी। उसके अलावा आपने बस ये चेक करना था माइक, स्पीकर, रिंगर, सिम वगैरह डाल के सिग्नल्स कोई प्रॉब्लम ना हो। इन चीज़ों को आप बेहतर ये है कि दुकान पे चेक कर लें। ठीक है। और सेकंड हैंड में ज़्यादा वैसे हवावे, सैमसंग, ओप्पो इस तरह के मॉडल काफ़ी चल रहे हैं। जिस तरह के आप ये देख सकते हैं कि ये है सैमसंग का मॉडल। सैमसंग में हम चेक करते हैं कोड लगा के *#0*#। यहाँ से सारा मोबाइल का पता चल जाएगा आपको। रिसीवर, वाइब्रेशन, टच, सेंसर, स्पीकर, हर चीज़ यहाँ से आपको पता चल जाएगी। अक्सर मोबाइलों के अंदर होते हैं शेड, वो कोई आम कस्टमर नहीं देख सकता, उसको बड़ा गौर से देखना पड़ता है। इसके अंदर भी शेड है, ऊपर वाइट है स्क्रीन, नीचे से इसकी येलो सी है, ये डॉट्स हैं इस पर। आप रिसीवर में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई शेड वगैरह या फिर कोई डॉट वगैरह तो नहीं है। दूसरा, इसका स्पीकर यहाँ से चेक हो जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ होती हैं सैमसंग में। अच्छा, तो उस्मान भाई, ये जो कोड आप बता रहे हैं ये तो सैमसंग पे लगता है, तो दूसरे जो मोबाइल हैं जैसे हवावे हो गया, उसको हम कैसे चेक करेंगे। उनका कोई कोड तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। उसका कोई फ़ोल्डर पकड़ के सारी स्क्रीन के ऊपर आप लगा के चेक कर सकते हैं। बताएं ज़रा कैसे हम करें ये फोल्डर पकड़ के। एक फ़ोल्डर को आपने पकड़ लेना है ध्यान से, और यहाँ से इसको सारे स्क्रीन के ऊपर ऐसे लगा के चेक कर देना है कि स्क्रीन कहीं से मिस तो नहीं कर रहा टच। उसके अलावा आपने मैसेजेस खोलने हैं या कीपैड खोल लें, सारे चेक कर लें कि बटन मिस तो नहीं कर रहा। अच्छा, तो उस्मान भाई, मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है ना सेकंड हैंड मोबाइल में, वो ये होती है कि बैटरी उसकी 2 दिन नहीं जाती। यानी कि बैटरी जो है ना, अगर उसका वो दुकानदार आपको बताता है कि ये 2 दिन तक चलेगी, तो वो जाके ना हम चलाते हैं, वो आधा घंटा या घंटा निकालती है, जब हम उस पर नेट भी चलाते हैं और भी चीज़ें खोलते हैं। तो इसका कैसे हम चेक कर सकते हैं कि बैटरी की हेल्थ कैसी है। बैटरी की हेल्थ आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप उसका वीडियो बना लें 3 मिनट की, फ्लैश चला के उसको आप चेक करें। अगर 3 मिनट के अंदर 3% गिराती है तो बैटरी ओके है, ठीक है। अगर 3 मिनट के अंदर 5-6% गिरा रही है तो बैटरी का इशू होता है। और आपने ये देखना है कि मोबाइल एकदम बैटरी तो नहीं गिराता, जैसे कि 50 के बाद एकदम 0 या फिर 20 हो जाए, इस तरह अगर बैटरी करे तो बैटरी का इशू होता है। और उसके अलावा ये है कि आप इसको चार्जर अच्छा लगाएं, 3 एम्पेयर का चार्जर लगाएं तो बैटरी A1 चलती है। अच्छा, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, कोई बंदा मोबाइल लेने जाए तो कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज़ में ज़्यादा अच्छा रहता है। यूज़ में ज़्यादा जो कस्टमर डिमांड करता है वो है हवावे और सैमसंग के। क्योंकि जो सैमसंग आपको कोई मिलता है 20,000 का मोबाइल, वही स्पेसिफिकेशन में आपको हवावे दे देगा, आपको 14,000-15,000 का। अच्छा। हवावे के बैटरी टाइम बहुत अच्छे हैं। तो ये आजकल दूसरी कंपनियां भी आई हुई हैं, टेक्नो वगैरह। हाँ, तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो अगर कोई यूज़ के लिए अपने यूज़ के लिए लो तो बेहतर है। बाकी अगर ये है कि आप अगर शौकीन हो कि 2-3 माह के बाद आपने सेल कर देना मोबाइल, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में उसकी रीसेल वैल्यू नहीं इतनी कोई ख़ास। ठीक। तो अब जिस तरह के इन्फिनिक्स के नए मॉडल आए हैं, नोट 7
इस तरह के मॉडल ये रनिंग आइटम्स है, ये तो चल रही हैं, फिर बेहतर है, इनकी रीसेल अच्छी है। लेकिन जो इससे पुराने मॉडल हैं उनकी रीसेल कोई इतनी ख़ास नहीं है। माशाल्लाह उस्मान भाई ने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो आप इनकी बातों को आपने गौर से सुना ही होगा कि आपने जब कोई भी मोबाइल लेना, ख़ासकर सैमसंग का, उसका तो एक कोड होता है, मगर हुआवे या दूसरे जो मोबाइल हैं उनका कोई कोड नहीं होता। आप उसको उसकी टच स्क्रीन, बैटरी और ये चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं। और जो आपने ख़ासकर ये जो मोबाइल की कॉल होती है और सिम का कनेक्शन होता है वो आपने उधर ख़ास कर चेक करना है, क्योंकि इसका कोई बैकअप नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी।